हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए पढ़िए राकेश प्रभु, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे। हाँ, सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह की श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सरस्वती के पुत्र श्री व्यास ने इस प्रकार पूछा। तात्पर्य, व्यास देव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विग्रह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। आज हमारे प्रभु जी का ब्राह्मणत्व सफल हुआ। तो ये जो हमारा श्लोक है, प्रथम श्लोक, सूत गोस्वामी ने कहा, कहां पर बोल रहे सूत गोस्वामी? वही नैमिषारण्य के तट पर जहां से हम लोग 5 महीना से नैमिषारण्य की कथा श्रवण करके आ रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं नैमिषारण्य के तट पर क्या बता रहे हैं कि व्यासदेव ने नारद मुनि से जब ये सब कुछ सुना, नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में जब सुना, तब उसके बाद क्या हुआ? ईश्वर के अवतार सत्यवती के पुत्र भगवान श्री व्यासदेव ने क्या पूछा? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत ही इसको सुंदर ढंग से वर्णन किए, बता रहे हैं कि व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने की इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। तो इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तो भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, पूरा एकदम उसका इतना जर, इतना बुखार है, लेकिन डॉक्टर आके कुछ एक सलाइन दे दिया या कुछ एक इंजेक्शन दे दिया कि आधा घंटा के लिए वो राहत मिल गया उसको। उसी प्रकार व्यासदेव ने नारद मुनि से पूछा कि जब आप भगवान की विरह में इतने आतुर थे, इस तरह व्याकुल थे कि कैसे भगवान का दर्शन होगा, और जब आपकी भावना, आपकी इच्छा को पूरी करने के उद्देश्य से भगवान ने आपको दर्शन दिया, ठीक है, और दर्शन देने के बाद तुरंत गायब हो गए, तब आपका क्या दशा हुआ? तो आप ऐसी अवस्था में किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त किया, है ना? मान लीजिए इसका और एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं व्यासदेव क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति अकेला जा रहे हैं हिमालय, और हिमालय की बर्फीली पहाड़ी, बर्फीली चट्टानों से वो जा रहे हैं और अचानक वो गिर गया, और गिरने के बाद ऐसा गिरा कि वो खुद उठने में समर्थ नहीं है। 1-2 घंटा तक वहीं पर पड़ा रहा। तो जरा सोचिए, थोड़ा सा आइसक्रीम अगर हम लोग थोड़ा अपने शरीर में लगाते हैं तो 1 मिनट तक नहीं रख पाते, तो 1-2 घंटा अगर व्यक्ति वहां पे चट्टान में पड़ा रहा फिर वो जीवित हुआ, तो एक तो आश्चर्य वाली बात है। तो हर कोई प्रश्न पूछेगा, प्रभु जी आप कैसे बचे? तो उसी प्रकार यहाँ पे जो वर्णन है कि नारद मुनि आप तो भगवान के लिए, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना विरह है, और भगवान थोड़ा सा दर्शन दिया और उसके बाद
पूरा जीवन के लिए चला गया, उस जीवन में आप भगवान को प्राप्त ही नहीं किए, तो कैसे आप भगवान को प्राप्त किया और कौन से जीवन में प्राप्त किया? तो ये सब घटना यहाँ पर अभी हमारा जो आज ये जो अध्याय है यहाँ पर बता रहे। व्यासदेव क्या बोल रहे? भिक्षुर्विविध प्रवसिते विज्ञान दृष्टुभिस्तव वर्तमानो वैश्यादे तथा किम करोद भवान। बल्कि हे श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा कि आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया, जिन्होंने आपके जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। हम लोग जानते हैं कि चातुर्मास्य का अभी ये जो महीना चल रहा है, चौथा महीना है, तो चौथा महीना नारद मुनि का समाप्त हो गया था, उस भक्ति वेदांत स्वामियों का चातुर्मास्य समाप्त हो चुका है। नारद मुनि को आशीर्वाद दिया, उनको वैज्ञानिक ज्ञान दिया, गुरु परंपरा का ज्ञान दिया, उसके बाद वो लोग चले गए। तो उसके बाद नारद मुनि ने क्या किया, वो प्रश्न कर रहे व्यासदेव। व्यासदेव अभी नारद मुनि से वो चीज का प्रश्न कर रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतः गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म परीक्षा है। श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि व्यासदेव नारद मुनि से ऐसा क्यों जिज्ञासा कर रहे थे? क्योंकि व्यासदेव उनका शिष्य है और हर शिष्य चाहते हैं कि उनका गुरुदेव कैसे सक्सेस हुआ, उसी प्रकार मैं भी भक्ति जीवन में, मैं भी किसी चीज में सक्सेस कैसे होऊंगा, उसके लिए तो मेरा जो सीनियर है, जो गुरु है, वो बताएंगे सेक्रेट रहस्य, गुप्त रहस्य, सफलता के पीछे कारण क्या है। तो नारद मुनि को वही जिज्ञासा कर रहे हैं। जब वहां पे महामुनियों सभी चले गए, तो ऐसी अवस्था में आप कैसे सिद्धि अवस्था को प्राप्त किया, कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया, और इस जीवन में कैसे भगवान के इतने महान भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो 3 नंबर श्लोक में बताया गया है कि श्यामभुव कया वृत्ता वर्तितम ते परम वय कथम चेद मुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवर। हे ब्रह्मा के पुत्र नारद, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने ये शरीर कैसे प्राप्त किया? एक एक करके यही क्यूरिसिटी, क्यूरिसिटी का अर्थ होता है उत्सुकता। किसी चीज को जानने के लिए उत्सुकता को कहा जाता है क्यूरिसिटी, इंग्लिश में कहते हैं क्यूरिसिटी, कि मैं और जानना चाहूंगा, मुझे इतना पता है, मैं और जानना चाहूंगा। ये जो उत्साह, ये जो उत्सुकता व्यासदेव का नारद मुनि के प्रति, कि जब आपका दीक्षा हो गया तो दीक्षा लेने के बाद अपने जीवन को कैसे बिताए। दीक्षा लेने के पहले व्यक्ति हमारे वर्तमान जगत में, जो इस्कॉन में दीक्षा लेने से पहले वो बाहरी जीवन, कोई जुआ भी खेलता था, कोई नशा भी करते थे, बीड़ी भी पीते थे, अंडा भी खाते थे, कहीं पर इस तरह व्यवहारिक फालतू चीज भी करते थे। लेकिन दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति का जीवन पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। हाँ, जब सुबह सुबह बाथरूम जाएंगे तो पूरा स्नान करके निकलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार ब्रश किया और उसके बाद ब्रश को रख दिया, फिर थोड़ा घुमा, 1-2 माला जप किया, फिर आके एक बार फ्रेश होने के लिए गए, फिर निकल गया, फिर थोड़ा घुमा, 1-2 माला जप किया, फिर 9-10 बजे गया स्नान करने। नहीं, भक्ति जीवन ऐसा नहीं है। भक्ति जीवन सुबह सुबह जो बाथरूम में आप घुस गए, एक बार आपको ब्रश भी करना, फ्रेश भी करना, इवन पूरी तरह से स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के वो आपका दिनचर्या शुरू करना, तब होता है शुद्ध भक्तिमय जीवन। तो यह है दीक्षा के बाद की अवस्था। तो दीक्षा तभी मिलेगा, गुरुदेव तभी दीक्षा देंगे जब आप इस तरह पहले से आचरण करेंगे।
अगर हम लोग बोले अरे अभी तो दीक्षा नहीं हुआ, अभी मुझे किसी भी तरह का जीवन जीना है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले से शुद्ध होना है। गुरुदेव तभी आपको स्वीकार करेंगे जब आप शुद्ध बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर व्यासदेव पूछ रहे हैं नारद मुनि को। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करें कि पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, ये जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें, सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। तो व्यासदेव इतना सारा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं अपने गुरुदेव से, नारद मुनि से? इतना सारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम सब इस जगत में आए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त के रूप में आए। हम लोग भी एक साधारण प्राणी हैं, लेकिन साधारण प्राणी से भगवान का पार्षद बनना का जो एक क्रम है, उसको कैसे उस चीज को प्राप्त किया जाए। एक साधारण बच्चा से लेकर, चाय बिकने वाला बच्चा से लेकर प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ी कला भी है, और इसे बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कठिनाई के साथ प्राप्त किया जा सकता है सब पद। तो हर कोई इसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या मैटर है, क्या विषय है। इस चीज को जानने के लिए और वो कैसे उसको प्राप्त किए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लो कि रात का अंधेरा है, आप कहीं पर जा रहे हैं, हाथ में लाइट भी नहीं है, तो आप उस वन को पार किए, ठीक है। तो आपका नाती पोता आपको जरूर बोलेंगे, दादू, मेरे नाना जी, आपके पास ना मोबाइल था उस समय 20 साल पहले या 50 साल पहले, ना आपके पास लाइट था, तो उस घने जंगल में आप कैसे रास्ता को, मतलब उस वन से गांव चले आए, मतलब कैसे क्रॉस किया उस जगह को? यह असंभव है ना। क्या प्राण मोहन प्रभु जी, ये ठीक है ना एग्जाम्पल। आपके पास मोबाइल लाइट भी नहीं है, टॉर्च लाइट भी नहीं है, वैलिड बैटरी भी नहीं है, और पूरा घनघोर अंधेरा एक जंगल है। तो आपके गांव आने के लिए उस जंगल को पार करना है, तो आपका नाती पोता जरूर पूछेंगे कि क्या सेक्रेट है, क्या ऐसा चीज आप टेक्निक अपनाए थे कि उतना बड़ा घना जंगल आप पार किए। हर कोई इसके लिए आश्चर्यित होंगे। तब आप जब सेक्रेट बताएंगे ना, अरे मैं हूं ना, तारा को देखते थे, तारा को। तो जब मैं घर में था, तो घर में मैं छत के ऊपर कभी ऐसे पंखा जो है बेउनी जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से मैं कभी कभी तारा को देखता हूं। ये है पूरब, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, ये है नैऋत्य, ये उद्धव अर्ध, इस तरह मैं तारा को देखता था। तो तब से मेरा कॉन्सेप्ट बना गया, अगर मैं बन के इस तरफ हूं तो तारा है उस तरफ, दैट मीन्स मेरा गांव है उस तरफ। तो ऐसे मार्ग से मैं गांव को पार किया। तो ये जो है ना, इसे कहा जाता है सेक्रेट, इसे कहा जाता है गुप्त तथ्य। तो नारद मुनि को व्यासदेव वही चीज के बारे में व्याख्या की कि हे गुरुदेव, हे नारद मुनि, हे ब्रह्मा के पुत्र, आप तो दासी के पुत्र थे, मतलब आपके पास ना टॉर्च लाइट था ना मोबाइल था, आप तो दासी के पुत्र थे। तो दासी का पुत्र होके इतने बड़े भगवान के महान भक्त, समस्त भक्तों का गुरु कैसे बने? क्या सेक्रेट है? ठीक है। तो ये कौन पूछ रहे हैं? व्यासदेव पूछ रहे हैं नारद मुनि। प्राकल्पित विषय मेताम स्मृति ते मुनि सत्तम न व्यवधात काल एस सर्व निराकृति।
अर्थात हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव ये कैसे संभव हुआ है? यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसे बना हुआ है। ये कौन बोल रहे हैं? व्यासदेव। किसको बोल रहे हैं? नारद मुनि को। क्या बोल रहे हैं? कि ये जो काल है ना, समय, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सभी घटनाओं को भुला देता है। क्या बचपन में जब हम लोग स्कूल गए थे, जो मास्टर हमें, जो टीचर हमें मारा था चाबुक से, तो क्या अभी पता है, याद है पुराण मोहन प्रभु, जब आपको चाबुक से और टीचर आपको मारे थे, कौन सा गलती किया था जिसके कारण मारे थे? याद है? नंद किशोरी माता जी, विश्वनाथ प्रभु जी प्रभु जी, याद है? याद तो नहीं है प्रभु जी, गलती तो नहीं याद है, लेकिन थोड़ा मोड़ा पिटाई तो याद है। हाँ पिटाई याद है, गलती तो याद नहीं है। गलती हाँ। तो किए होंगे तभी पिटाई लगी है। तो इसका मतलब अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला? कि हम लोग इसी जीवन की घटनाओं को स्मरण नहीं रख पाते। तो ये नारद मुनि के द्वारा कैसे संभव हुआ कि पिछले जीवन में जो दासी पुत्र थे, कैसे नारद मुनि महामुनियों से मिले, कैसे चातुर्मास्य का व्रत पालन किया, कैसे उनको दिव्य ज्ञान दिया, फिर वो लोग चले गए, कैसे बद्री का आश्रम में कैसे भगवान का दर्शन हुआ, तो ये सब कैसे संभव हुआ? हम लोग अपने वर्तमान जीवन में याद नहीं रह सकते कि टीचर हमें क्यों चाबुक मारा था। हाँ, ये कैसे संभव हुआ कि नारद मुनि पिछले जीवन की घटनाओं को इतना सुंदर ढंग से याद रखे? ये आश्चर्यजनक बात है ना। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें ये शरीर प्राप्त, श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें ये शरीर प्राप्त था, तभी आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। तो भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। ये चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर दे रहे हैं कि नारद मुनि अपने बीते हुए जीवन की घटनाओं को क्यों याद रख पाए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उत्तर दे रहे कि हमारे जो शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है ना, ये सभी एक दिन नष्ट हो जाता है, सब कुछ हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा जो है ना, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति पिछले जीवन में आत्म साक्षात्कार कर लिया था, तो अभी भी याद रखेंगे, रख रहे हैं, और भविष्य में जब कोई दूसरा शरीर भी अगर धारण करे, फिर भी उसको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, अपने आप को आत्मा मानता। तो ये है सार। हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट मत करना। तो नारद मुनि व्यासदेव की ये सब जो प्रश्न है, उस एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो उनमें से पहले प्रश्न का उत्तर नारद मुनि बता रहे। क्या गीता माता जी पढ़ेंगे श्लोक को? हाँ, पढ़ लेती। हरे कृष्णा। हाँ, श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। हरे कृष्णा। तात्पर्य: पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था, तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह
महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसा घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो हरे हम कृष्ण। लोग जो इतना क्वेश्चन जो व्यासदेव ने इस तरह का इतना सारा प्रश्न पूछे श्री नारद मुनि को कि आप कैसे अपने जीवन को धारण किए, जब भगवान आपको दर्शन दिया उसके बाद विरह भाव में कैसे अपने आप को रोक पाए, सारा जीवन भर भगवान के बिना आप कैसे जीवन को गुजारे, जब महामुनि आपको ज्ञान देने के बाद चले गए तो आप क्या किया, जब आपके गुरुओं ने महामुनियों ने आपको दीक्षा दिया तो दीक्षा के बाद आपने कैसे जीवन बिताया। ये सब जितना कुछ प्रश्न है ना, ये समस्त प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में नारद मुनि व्यासदेव को बताएंगे। तो नारद ने पहले क्या चीज बताया, नारद ने यहाँ पर एक ही चीज बताया कि जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वो अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा मतलब अभी एक एक श्लोक में बताया जाएगा। तो पूर्व जीवन में महर्षियों ने कृपा पूर्वक नारद मुनि को ज्ञान दिया था, यद्यपि उस समय नारद का उम्र कितना था, 5 वर्ष। तो यही होता है प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने का लक्षण कि भक्तों के जीवन में जब वो साधु संग करता है, सत्संग करता है, भागवत कथा श्रवण करते हैं तो उनके जीवन में ऐसा कुछ लक्षण आ जाते हैं जो अति मानवीय है, जो असाधारण होते हैं। तो नारद मुनि के पूर्व जीवन में कैसे घटा इसका एक एक करके वर्णन किया जाएगा। तो पहले जो है नारद मुनि जो बता रहे पहले कि एकात्मजा में जननी योसिन मुराज किंकरी मय्यात्मजेन्नान गतो चक्र स्न्यानुबंधनम। मतलब मैं अपनी माता का एकलौता पुत्र था, वह न केवल भोली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था, अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि मेरी माता कैसी थी, एक भोली भाली स्त्री थी और साथ साथ में वो दासी भी थी, और मेरी जो संतान एकमात्र संतान था उनका, उसका कोई दूसरा और साधन नहीं था। और स्नेह पास मतलब स्नेह के बंधन में मुझे बांध के रखा था। ये जो स्नेह बंधन है ना, व्यक्ति कहीं पर किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। ये जो नंदा किशोरी माता जी हमारे मायापुर में फ्लैट लेने वाले थे और यहाँ पे भगवत भक्ति करने के लिए मायापुर का जो प्लान किए थे, लेकिन बेटी स्नेह प्रभु हमें तो हम बेटी जाने नहीं देगी, पटना में रहती। ये जो स्नेह पास मतलब रस्सी, इतना मोटा मोटा चैन है, लोहा का रस्सी के ऊपर ठीक है, वो जो रस्सी है व्यक्ति को इस तरह बांध के रखता है ना, वो भगवत भक्ति करने नहीं देता। खैर जो जिस अवस्था में कर रहे वो तो अच्छा है, कंपेयर में क्या बोला जाए, कौन भक्ति अच्छा है, कौन भक्ति छोटा है, कौन भक्ति गृहस्थ का है, कौन भक्ति ब्रह्मचारी का है, जो भी अपने अपने लेवल में कर रहा है। देखिए हमारे विवाह माता जी अपने लेवल के अनुसार बेचारा भक्ति कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी भक्ति कर रहे हैं। कल उनका ऑपरेशन होने वाला है। विश्वनाथ प्रभु आप थोड़ा आशीर्वाद प्रदान कीजिए प्रभु जी, ताकि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा। मेरा आशीर्वाद में किसी का कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं ठीक है भगवान का पास प्रार्थना करूंगा जो उसको सुस्त रखे, वो सुस्त हो जाए जल्दी जल्दी, इतना ही है। और मेरा आशीर्वाद क्या प्रभु, मनुष्य का आशीर्वाद में कुछ कम नहीं होता, तो वो जो भी है, लेकिन भगवान का पास उसने
प्रार्थना करने से भगवान उसका अच्छा करेंगे। यही है, इसीलिए भगवान से वही प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर भगवान जो है वो हमारा भागवतम का एक साथी भी है, तो उसको सुस्त हो जाए जल्दी जल्दी से और वो ठीक हो जाए, उसको दुख ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर। लेकिन भगवान का उत्तर भी मुझे मालूम है। वो बोलेगा बाबा ये तो सबको भोगना है, आपको भी भोगना है। ये तो ये जगत का जो है वो किसी से भी, किसी से कम, किसी से ज्यादा, उसका कर्म का अनुसार उसको भोगने पड़ेगा सबको। आपका चेहरा नहीं मुझे दिख भी रहा है। प्रभु जी, आपका पंखा दिखता है सिर्फ। के- यूट्यूब में वीडियो आता है, आपका अच्छा, पंखा दिखता है। मोबाइल मोबाइल में मेरा ऐसा ही होता है प्रभु, वो हाथ में पकड़ता हूँ तब दिखता है ऐसा हाथ में। हाँ, अच्छा चलिए, तब हमारे विभा माता जी पर आपके सांत्वनामयी वाणी श्रवण करके तो हमारे प्रभु जी आशीर्वाद नहीं, वो बोले कि भगवान से प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद को छुपा के रखे हैं। चलिए कभी लूट लेना माता, कभी जब सामने मिलेंगे ना, आशीर्वाद को पूरा पॉकेट से चोरी कर लेना, पॉकेट बाहर कर देना। ठीक है। हाँ, चलिए तो प्राणमोहन प्रभु जी आप थोड़ा आशीर्वाद देंगे क्या, या अभी भी विश्वनाथ प्रभु जी की तरफ पॉकेट में छुपा के रख रहे हैं? भगवान की कृपा जब होगी तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी प्रभु जी। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए तब भगवान की कृपा तो है ही, ऐसे भक्तों पर भगवान अगर कृपा नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, है ना? इसीलिए भगवान भगवान पर ही भरोसा करना है। चलिए बहुत सुंदर। तो हम लोग कौन सा टॉपिक में बात कर रहे थे कि नारद मुनि किसके स्नेह पास में बंधे हुए थे? उनकी माँ के। माँ के स्नेह। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने घर में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं इसका, यद्यपि देने को मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी चलिए दे रहे हैं। विराट कोहली एक क्रिकेटर था पहले, जिस समय ऑस्ट्रेलिया में खेल होने वाला था तो उनके पिताजी मर गया उसी रात को, और उसी रात को उनका ओलंपिक फ्लाइट पकड़ना है। तो अभी क्या करे, वो अपने पिता को कंधा दे या वहां पे जाके खेले आईपीएल? तो वो क्या किया, पहले वहां पे जाके खेला, वहां पे भारत को जिताया, उसके बाद आया और अपने पिता का कार्यकर्म सार्ध कर्म किया, तो जिसके कारण अभी वो, तो ये जो स्नेह है, अगर स्नेह में रह जाता वो तो उतना बड़ा नहीं कर, कुछ नहीं कर पाता। हाँ, तो स्नेह पास को व्यक्ति को तोड़ना पड़ता है। हम लोग इसके पहले एग्जाम्पल दिए थे, इसका श्रीधर स्वामी जो भागवतम के टीकाकार है, उनकी पत्नी मर गई और बच्चा पैदा हुआ, अभी क्या करे बेचारा, बताइए? दूसरी शादी करनी पड़ेगी, दूसरी पत्नी को लाना पड़ेगा, दूसरा पत्नी को लाना पड़ेगा, फिर वो सौतेली माँ हो गई ये बच्चे का, फिर एक दूसरा गड़बड़ उसका, फिर और एक बच्चा होगा, पूरा गृहस्थ जीवन में वो फंस जाएगा। इसलिए क्या किया श्रीधर स्वामी ने बच्चे को ही पर पड़े रहने दिया और भगवान की सेवा के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए। संन्यास ग्रहण कर लिए और चले गए भगवान की सेवा में, और उसी का भागवतम का टीका हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर वो स्नेह पास में बंधे रहता है, अरे मेरा छोटा बच्चा, मेरे गोलू गोलू, मेरे लाल, मेरे प्यारे, आपका क्या होगा मैं अगर आपको छोड़ के चले जाऊं, जैसे हमारे नंदा किशोरी माता जी करते हैं, तो कैसे होगा? नहीं प्रभु, मेरी बेटी को छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? वो लोग तो पूरे मेरे विरह में एकदम अपने प्राण निकाल देंगे, तब गौरांग महाप्रभु को पकड़ पाएंगे? नहीं। गौरांग महाप्रभु को पकड़ने के लिए तो क्या नंदा किशोरी माता जी आपको दुख लगता है जब मैं बारंबार आपके ये सब उदाहरण देता हूँ? सच बताइए। नहीं प्रभु जी, दुख लगती तो हम आपके सामने हंसते।
मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं, तो दुख नहीं लग रही है। अच्छा वही, नहीं दुख लग रही। अगर दुख लगेगा तो बोल देना, क्योंकि नहीं प्रभु जी, हम्म, नहीं प्रभु जी, मेरे को दुख नहीं लग रही है, मेरे को अच्छे लग रहे हैं कि प्रभु जी मेरे को जैसे है वैसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है प्रभु जी, दुख हाँ, नहीं है प्रभु जी मेरे को। हम्म, प्रभु जी आपके बात से बहुत सुंदर माता जी। तो इस प्रकार नारद मुनि बता रहे अपने पूर्व जीवन की सब कुछ घटनाएं। शास्त्रतंत्रान कल्पा सिद्धो गमेच्छकम ममेच्छति ईशस्य ही बसे लोको ज्योसा दारुमयी तथा जथा। मतलब कि वो मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो नारद मुनि क्या बोल रहे कि वो चाहते थे कि मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन क्या करे, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो मुझे सरकारी स्कूल में भेजते थे, वहीं पर मुझे खिचड़ी खाकर जीवन जीना पड़ता था। तो बोलने का भाव यही है कि वो चाहते थे कि मेरे लिए कुछ अच्छा ये करे, गुरुकुल में भेजे, लेकिन क्या करे बेचारे, वो तो पराश्रित है ना, दूसरे के घर में बर्तन मांज के अपनी जीविका निर्वाह करते, कैसे भेज पाएंगे अच्छे अच्छे स्कूल में, अच्छे गुरुकुल में, अच्छा संस्कार, अच्छा खाना, पनीर का सब्जी नहीं, जस्ट एक सब्जी है, राइस को बलकाओ और खाओ, क्या किया जाए, उबालो और खाओ। ऐसा नहीं कि दाल भात तरकारी सरी